हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और एकदम मस्त और बिंदास जिंदगी जी रहे होंगे। देखिए, ठीक है, तो टेंस और ट्रांसलेशन के वीडियो सीरीज में यह पार्ट तीसरा पार्ट है। इससे पहले दो पार्टों में हमने पढ़ा था कि टेंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही हमने प्रेजेंट के चारों भाग यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी समझा था। यह वीडियो सीरीज उसी वीडियो सीरीज का तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, पास्ट कंटिन्यूअस और उसके साथ पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। यानी कि इस वाले वीडियो में हम पास्ट के चारों पार्ट को देखेंगे। ठीक है, तो पहले 1 मिनट हम रिवाइज करते हैं कि हमने पिछले 2 पार्टों में क्या क्या पढ़ा था। तो वीडियो के पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके नियम क्या है, किस तरह से ट्रांसलेशन किया जाता है। पार्ट सेकेंड में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने वीडियो के पहले पार्ट में ही पढ़ लिया था। ठीक है, और क्योंकि ये तीसरा पार्ट है वीडियो का और प्रेजेंट कंप्लीट हो चुका है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस। ठीक है, देखिए, तो हमने पूरा नियम बता रखा है कि किस तरह से टेंस बनाएंगे, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, और नियम किस तरह से मूव करता है, किस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं। पहले 2 पार्टों में हमने इन सारी चीजों का जिक्र कर रखा है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे पास्ट टेंस, इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे फ्यूचर टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें अगर हम पास्ट टेंस को, तो क्योंकि पास्ट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब हम क्या करेंगे, शुरू से देखेंगे। तो पास्ट को शुरू कर रहे हैं, तो कौन सा शुरू होगा, पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस मैंने पहले ही बता रखा है कि किसी भी टेंस का ट्रांसलेशन करने से पहले चुपचाप उस टेंस की पहले पहचान देखेंगे, उसकी सहायक क्रिया देखेंगे, उसकी मुख्य क्रिया देखेंगे और साथ में उसके जो उस टेंस में जिस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, यानी कि सिंपल, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उस पार्टिकुलर टेंस में बनाने का क्या नियम होता है हम देखेंगे और उसी नियम के अकॉर्डिंग जो भी वाक्य दिया रहेगा उसको रखेंगे और ट्रांसलेशन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, जैसे इस टेंस को अगर हम देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को मैंने पहले ही पूरा नियम जिक्र कर रखा है। तो आप इससे पहले अगर और बेसिक में जाना चाहेंगे तो वो पहले का 2 पार्ट, मतलब पहला और दूसरा पार्ट देख लीजिए। ये वीडियो सीरीज तीसरा पार्ट है। ठीक है, देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे इसकी पहचान। तो इस टेंस की हम पहचान की बात करें तो इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में। कहा, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में गया था, गई थी, गए थे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। क्या होता है, वाक्य के अंत में गया था, गया था, गई थी, गई थी, गए थे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। बात करें इस टेंस की सहायक क्रिया की, पहचान हमने देख लिया कि वाक्य के अंत में गया था, गई थी, गए थे आदि शब्द आते हैं। बात करें इसकी सहायक क्रिया की, तो इस टेंस की सहायक क्रिया होती है डिड। इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, डिड, DID। इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, डिड। बात करें इस टेंस की मुख्य क्रिया की, तो साधारण वाक्य में, साधारण वाक्य में यानी कि सिंपल सेंटेंस में हम क्या करते हैं, मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म यानी कि मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यानी कि नकारात्मक में, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, इसी को हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, या फिर प्रश्नवाचक वाक्य, या फिर प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हम क्या कर देते हैं, नकारात्मक वाक्य मतलब निगेटिव सेंटेंस और प्रश्नवाचक वाक्य मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें हम मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे देना, इस टेंस में यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में
साधारण वाक्य में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या? कहीं लिख लो, नोट बना के कहीं लिख लेना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में साधारण वाक्य बनाते समय सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। नोट दूसरे में लिख लेना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, देखना। ठीक है, तो इस टेंस में आने वाले सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने से पहले हम समझेंगे कि टेंस क्या है। तो देख लीजिए एक बार। ठीक है, पहचान क्या होगा कि वाक्य के अंत में गया था, गई थी, गए थे आदि शब्द आएंगे, वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। सहायक क्रिया की बात करें तो इस टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है, और यदि मुख्य क्रिया की बात करें तो इस टेंस में साधारण वाक्य में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं और निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो इतना इस टेंस के बारे में हमने समझ लिया। अब क्या करेंगे, इस टेंस में आने वाले वाक्यों का हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, देखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब देखिए आगे। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे हम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमने समझ लिया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है। जिस वाक्य के अंत में गया था, गई थी, गए थे आदि शब्द आते हैं वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। बात करें इसकी सहायक क्रिया की तो इस टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है, और बात करें अगर इस टेंस की मुख्य क्रिया की यानी मेन वर्ब की तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये किसमें? निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और साधारण वाक्य यानी कि सिंपल सेंटेंस बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं और सहायक क्रिया का प्रयोग साधारण वाक्य बनाते समय नहीं करते हैं। देखिएगा कैसे होगा, इधर देखना। जैसे मैं कह दूं, क्या कह दूं, अच्छा थोड़ा सा समझना। अगर लास्ट में था, थे, थी ये न भी आया हो ना, जैसे मैं कह दूं गया, मैं कह दूं गया, मैं कह दूं पाया। ठीक है, मैं कह दूं गया, मैं कह दूं पाया। अगर लास्ट में मैंने था, थे, थी नहीं लगाया तो अभी थोड़ा सा ना अंडरस्टूड होता है कि हाँ ये पास्ट इंडेफिनिट का है। इसका पास्ट इंडेफिनिट का है। सेंटेंस देखिएगा, बाकी चीजें समझ में उसी में आएगी। ठीक है, देखिएगा। जैसे मैं कह दूं वह गया, वह गया, यही वाक्य है। और मैं कह दूं वह गया, वह गया था। ठीक है, देखो वह गया या गया था बात एक ही है, ये दोनों सेंटेंस एक ही है। जरूरी नहीं कि हम लास्ट में था, थे, थी जोड़े ही। इसका मतलब कि जो मैंने पहचान लिखा था ना, गया था, गई थी, गए थे, तो कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं। ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर वही पहचान ही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ना दिमाग इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा दोस्त। ठीक है, देखिएगा। वह गया था कहूं चाहे वह गया कहूं बात एक ही है। यहाँ था, थी अपने से अंडरस्टूड है। ठीक है, देखिएगा एक वाक्य लिखा है, हमें क्या करना है, इसका ट्रांसलेशन करना है। मैं पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में, इस पार्ट में भी बोल रहा हूँ कि वाक्य दिया रहेगा, भूल जाओ किस टेंस का है। चुपचाप कंसेप्ट पर बात करो कि पहचान क्या होती है। हम देखकर पहचानेंगे कि इस टेंस का है। याद नहीं करेंगे कि इस टेंस में इस तरह के सेंटेंसेज आएंगे। हम समझेंगे कि उस टेंस की जो रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या बोलेंगे उसका, हाँ उसकी जो पहचान है, जो सहायक क्रिया है, जो मेन वर्ब है, या उसके जो नियम है, उस नियम की कसौटी पर ये वाक्य खरा उतरता है कि नहीं। अगर मैच करेगा उस नियम कसौटी पर तो हाँ ठीक है भाई, उस टेंस का है। नहीं तो हम अगले टेंस में किसी में देखेंगे कि मैच करता है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे ये वाक्य लिखा है, जैसे इस समय मैं बना रहा हूँ तो आप इसी को देखेंगे कि हाँ भाई पास्ट इंडेफिनिट का पढ़ा रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट का ही होगा। लेकिन दोस्त जब कोई परीक्षा आप दोगे ना तो उसमें ये नहीं लिखा रहेगा किस टेंस का है, उसमें सिर्फ वाक्य लिखा रहेगा और उस समय आपको पहचान कर बनाना पड़ता है। तो अभी से ये चीजें सीखिए। ठीक है, कुछ चीजें हैबिट में लाइए, जैसे ही आदत बनेगी तो फिर आपको चीजें आसान लगने लगेंगी। ठीक है, देखना जैसे ये वाक्य लिखा है, हमको बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, हमको ये बनाना है, वह गया था, वह गया या वह गया था, यह वाक्य लिखा है और इसी का हमें ट्रांसलेशन करना है। देखिए अगर किसी भी टेंस को किसी भी टेंस को बनाते समय हम क्या कहे थे कि किसी भी टेंस को बनाते समय फॉर्मेट एक ही होता है। होता क्या है, सब्जेक्ट,
प्लस उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, प्लस उसके बाद आता है मेन वर्ब, प्लस उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आता है अदर। ये फॉर्मेट होता है, आप याद रखिए, कोई भी आप टेंस बनाएंगे यही फॉर्मेट होता है, ठीक है। यह पास्ट इंफिनिट टेंस का है। ये क्या बोलते हैं, देखना, इस वाक्य का अगर हमें ट्रांसलेशन करना है तो पहले हम क्या देखेंगे, किसी भी वाक्य के अंतिम में देखेंगे कि क्या आया है, उसी पर हम पहचानते हैं कि किस टेंस का है। देखिए, वह गया, गया कहूं या गया था कहूं, बात एक ही है। वह गया, इसका मतलब गया किसका पहचाना गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। गया वाक्य के अंत में क्या है, गया, तो किस टेंस का हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। हमने पहचान लिया कि भाई ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, हम पहचानते हैं कि सेंटेंस किस टाइप का है। तो देखिए, इसमें कहीं भी नहीं शब्द आया है, नहीं, इसका मतलब ये निगेटिव नहीं है। इसमें कहीं भी प्रश्न पूछा गया है, नहीं, इसका मतलब कि ये इंट्रोगेटिव भी नहीं है। बचता क्या है, सिंपल। क्या बचता है, सिंपल। तो हम देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम क्या होता है। देखिएगा, सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मैंने पहले ही बता रखा है कि सिंपल सेंटेंस बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया डीड का प्रयोग नहीं करते हैं। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, प्लस आ जाएगा अदर, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। ये नियम होता है किसका, पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस बनाने का। और ये वाक्य क्या है, सिंपल सेंटेंस है। मैंने अभी देखा कहीं भी नहीं शब्द नहीं है और कहीं भी प्रश्न नहीं पूछा है। तो देखिए, पहले हम क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन का प्रयोग, कौन गया, वह क्या है, वह का 3 मीनिंग, ही, सी और दैट। अगर वह लड़का रहेगा तो ही लगाएंगे, वह अगर लड़की रहेगी तो सी लगाएंगे, अगर कोई निर्जीव वस्तु रहेगा तो हम क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। तो वह गया, लड़के का बोध हो रहा है तो वह का मीनिंग क्या लगा देंगे, हम ही। क्या लगा देंगे, ही। बात करें सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मेन वर्ब खोजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्या का। तो वह क्या कर रहा है, जाने का कार्य कर रहा है, ठीक है। वह क्या कर रहा है, जाने का, यानी कि गया, जाने का ही कार्य कर रहा है। तो गया का मतलब क्या हुआ, जाना, जाना ही तो हुआ ना। देखो, तो जाना का मीनिंग होता है गो। क्या होता है, गो। सेकेंड फॉर्म इसका होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। जाना का मीनिंग, ठीक है, गया का मतलब जाना का मीनिंग क्या होता है, गो। तो गो फर्स्ट फॉर्म, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म गॉन। तो हमको क्या लगाना है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है, तो हम क्या लगा देंगे, वेंट। क्या लगा देंगे, वेंट, ही वेंट। अब स्थान कुछ दिया है, कहाँ गया, क्या करने गया, कुछ नहीं दिया है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस कंप्लीट। वह गया, क्या होगा, ही वेंट। अच्छा, ये देखना, या वह गया या वह गया था कहूँ, बात एक ही है, ठीक है। तो वह गया का ही वेंट होगा, तो वह गया था का भी क्या होगा, ही वेंट। क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, ही वेंट। इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। इसी में देख लीजिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो ये देखना, जैसे इसी का हम नेगेटिव करते हैं, ठीक है, देखिएगा, ठीक है। तो इसी सेंटेंस का हम देखेंगे कि नेगेटिव किस तरह से बनाएंगे। जैसे मैं कह दूं कि वह नहीं पढ़ा, वह यह किताब नहीं पढ़ा, वह यह किताब नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। मैं कह दूं वह यह किताब नहीं पढ़ा था, या मैं कह दूं वह यह किताब नहीं पढ़ा। देखो, बस पढ़ा कह दूं, अगर था न भी लगाऊं तो भी ये चीजें अंडरस्टूड है कि ये क्या है, यहाँ पर था थी में से कुछ आएगा। तो वह यह किताब नहीं पढ़ा। तो हमने क्या कहा, कोई भी वाक्य दिया रहेगा, पहले क्या करेंगे, हम पहचानेंगे कि किस टेंस का है, फिर देखेंगे किस सेंटेंस का है, और उस टेंस में उस सेंटेंस का बनाने का नियम लिख देंगे और ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे देखो, वह यह किताब नहीं पढ़ा, तो हम क्या करेंगे, वाक्य बनाते समय पहले उसके लास्ट में देखेंगे, देखो क्या आया, पढ़ा या पढ़ा था। तो हम पहचानेंगे किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब हम देखेंगे किस तरह का सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में। भाई, हमने टेंस पहचान लिया, तो एक टेंस में 3 तरह के सेंटेंसेस भी तो होते हैं ना, सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो हम पहचानेंगे कि भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये तो हो गया, लेकिन किस तरह का सेंटेंस है। तो देखो, वाक्य में क्या आया है, नहीं। क्या आया है, नहीं, मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस है। यानी कि अब हमको पकड़ में आ गया
कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है यह वाक्य और निगेटिव सेंटेंस है। तो हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या होता है। देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम होता है, क्या होता है, मैंने बताया था दूसरे पार्ट में कि फॉर्मेट किसी भी टेंस का यही होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। तो सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब निगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट लगा देते हैं। तो फॉर्मेट यही रहेगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हम लगाएंगे डिड, क्या लगा देंगे, डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर हो जाएगा अदर। ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, देखिए ये नियम हो गया। अब क्या करेंगे भाई, हमने पहचान लिया है ना कि ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और निगेटिव सेंटेंस का है, और ये नियम होता है, चुपचाप नियम में भर देंगे, ट्रांसलेशन कंप्लीट। देखिए पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होने के लिए कौन का प्रयोग, कौन या किताब नहीं पढ़ा, वह लड़के का बोधराधिकार लगा देंगे ही। उसके बाद नियम क्या कहता है भाई, डिड लगाएंगे, तो क्या लगा देंगे, ही, डिड। इसमें एक चीज तो आसान है, देखो इसकी सहायक क्रिया सिर्फ डिड है, तो चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, क्या लगा देंगे, सहायक क्रिया डिड। इसमें खोजने की जरूरत नहीं है, तो क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट हमने लगा दिया ही, उसके बाद सहायक क्रिया हमने लगा दिया डिड। फिर आता है नॉट, क्या लाता है, नॉट, ही डिड नॉट। उसके बाद क्या कहता है नियम, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब खोजने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, क्या का प्रयोग करेंगे। तो वह क्या करता है, पढ़ता, पढ़ना, पढ़ने का कार्य कर रहा था, पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड, क्या हो जाएगा, रीड। फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, रीड। तो ही डिड नॉट रीड। उसके बाद दिया है क्या नहीं पढ़ा या क्या पढ़ा, हाँ क्या दिया है, यह किताब, क्या दिया, ऑब्जेक्ट में क्या देना है, यह किताब। तो ही डिड नॉट रीड, यह किताब का क्या होगा, दिस बुक, ही डिड नॉट रीड दिस बुक। लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप, ही डिड नॉट रीड दिस बुक। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या किया, हम बार बार बता रहे हैं पहले और दूसरे पार्ट से, इस पार्ट में भी एक ही चीज चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। हम कोई भी वाक्य लिखा रहेगा उसका ट्रांसलेशन करते समय सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। कोई भी वाक्य लिखा रहेगा उसके लास्ट में देख लेंगे क्या आया है, उससे हम पहचान लेंगे कि किस टेंस का है। दूसरी स्टेप में क्या करेंगे कि भाई कोई भी टेंस रहेगा उसमें 3 तरह के सेंटेंसेज आएंगे, सिंपल, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो हम पहचान लेंगे कि उस टेंस में कौन सा सेंटेंस है, फिर उस टेंस के उस सेंटेंस के बनाने का नियम अप्लाई कर देंगे, और इस तरह से हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, देखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखो इसी में देखना इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव किस तरह से बनाएंगे, इसको मिटाएंगे नहीं, इसी में समझ लो। देखना, अगर मैं कह दूं क्या वह यह किताब पढ़ा, सॉरी नहीं पढ़ा, क्या वह यह किताब नहीं पढ़ा, मैं क्या कह दूं, क्या वह यह किताब नहीं पढ़ा, इंट्रोगेटिव। देखो मैंने पहले और दूसरे पार्ट में पूरा नियम समझा रखा है, विशेष तौर पर दूसरे पार्ट को देखना, उसमें थोड़ा ज्यादा विस्तार समझा। पहले पार्ट में बेसिक से, दूसरे पार्ट में थोड़ा सा इससे आगे बढ़ के समझाया है। यह तीसरा है तो इसमें थोड़ी तेजी से हम मूव करेंगे। ठीक है, देखना, अगर यह वाक्य गया क्या वह यह किताब नहीं पढ़ा, तो भाई हम लास्ट में देखेंगे पढ़ा या पढ़ा था, किस टेंस का हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इसमें देखना क्या आ गया, क्या आ गया, क्या ये जो क्या शब्द है क्या, ये क्वेश्चन वर्ड है, या इसी को इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं, या कभी कभी इसी को प्रश्नवाचक शब्द भी कहते हैं, कभी कभी क्या यार हमेशा ही कहते हैं। ठीक है, देखना प्रश्नवाचक शब्द है, इसका मतलब हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो गया, क्या शब्द आया यानी क्वेश्चन वर्ड, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम लगा देंगे। देखो बार बार एक ही चीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टेंस पहचानो, सेंटेंस पहचानो और नियम लगा के ट्रांसलेशन कर दो। 3 चीजें हैं, टेंस पहचानो, सेंटेंस पहचानो, उसके बाद नियम लगा के ट्रांसलेशन कर दो। हमने टेंस पहचान लिया लास्ट में देखकर, क्या शब्द आया, सेंटेंस पहचान लिया कि क्या किस तरह का वाक्य है, यह प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम लगा देंगे। तो देखो मैंने बताया था कि अगर वाक्य में
प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आया हो तो कुछ नहीं करते हैं, ये जो सहायक क्रिया हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं उसको सब्जेक्ट से कहाँ लगा देंगे, पहले। कहाँ लगा देंगे, पहले। यानी कि पहले हम क्या लगाएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब उठ के आ जाएगा यहाँ पर डिड, कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नियम जियो गतियो एज इट इज मूव करेगा जैसा निगेटिव में था। तो भैया ये क्वेश्चन वर्ड है और वाक्य के शुरू में आया, तो हम जो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाए हैं कहाँ लगा देंगे, सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे और ये इसका लेटर कैपिटल सॉरी स्मॉल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस कंप्लीट। देखो बार बार कह रहे नियम एक ही तरह से मूव करता है। सिंपल रहता तो सिंपल वाला नियम लगा देते हैं। निगेटिव हम क्या करते हैं कि निगेटिव में सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देते हैं। प्रश्नवाचक वाले में क्या करते हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि अगर वाक्य के शुरू में क्वेश्चन वर्ड आया हो तो हम क्या करते हैं, जो ये सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया लगा देंगे, तो हमने सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया लगा दिया। अब इसी का देख लो, मान लो अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, जैसे हम कह दे वह यह किताब क्यों नहीं पढ़ा था, इसका मान लो हमें ट्रांसलेशन करना है, वह यह किताब क्यों नहीं पढ़ा था। नियम वही रहेगा, बार बार कह रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला कर पहले दूसरे और इस पार्ट में भी बोल रहा हूँ एक ही चीज। आपको कोई भी वाक्य लिखा रहेगा सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करना है। दोस्तों समझ लो, हमें चुपचाप वाक्य के लास्ट में देखना है, उससे पहचान लेना है किस टेंस का है, फिर उस वाक्य को पढ़कर समझना है किस सेंटेंस का है, यानी कि सिंपल है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, और उस टेंस में उस सेंटेंस के बनाने का नियम अप्लाई करके चुपचाप ट्रांसलेशन कर देना है। ठीक है, तो हमने देखो क्या करना है, यह वाक्य लिखा है, हम वाक्य के लास्ट में देखेंगे पढ़ाता है, क्या आया, पढ़ा था, पढ़ाया पढ़ा था, तो हमने पहचान लिया कि भाई ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। वाक्य फिर से पढ़ो, वह यह किताब क्यों नहीं पढ़ा, भाई क्यों शब्द आ गया, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हमने इतना पहचान लिया कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन वर्ड है वाक्य के कहाँ आया है, बीच में। कहाँ आया है, बीच में। इसका मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम वह वाला नियम लगाएंगे कब, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो नियम मैंने क्या समझाया था दूसरे पार्ट में, हमने दूसरे पार्ट में समझाया था कि सब्जेक्ट से पहले डिड लगा सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया लगाते हैं कब, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, और सहायक क्रिया से पहले वो क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं कब, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। तो देखना ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है ना, वाक्य के बीच में ही तो है भाई। तो सब्जेक्ट से पहले हमने सहायक क्रिया लगाया है, इस सहायक क्रिया से भी पहले क्या लगा देंगे, वो क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, यानी कि वाई ये क्या हो जाएगा स्मॉल में, वाई डिड ही नॉट रीड दिस बुक, यह क्या हो गया। ठीक है, तो यह क्या हो गया, इस वाक्य का ट्रांसलेशन हो गया वाई डिड ही नॉट रीड दिस बुक। क्या हो गया, वाई डिड ही नॉट रीड दिस बुक। इस तरह से हम ट्रांसलेशन करते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, आप एक नियम फॉलो कर लो, एक नियम फॉलो कर लो, उसी पर पूरा टेंस मूव करता है। थोड़ी चीजें बदलती हैं, सहायक क्रिया बदलता है, मेन वर्ब का फॉर्म बदलता है, वो हम हर टेंस से जो भी पढ़ेंगे देखते रहेंगे और बनाते रहेंगे। ठीक है, देखो कितना आसानी से बन गया। हमने क्या किया भाई, सिंपल था तो हमने सिंपल का नियम लगा दिया, निगेटिव था हमने सहायक क्रिया के बाद क्या लगा दिया था, नॉट लगा दिया था। प्रश्नवाचक शब्द आया था वाक्य के शुरू में तो हमने सब्जेक्ट से पहले क्या लगा दिया था, सहायक क्रिया। प्रश्नवाचक शब्द आया वाक्य के बीच में तो हमने इस सहायक क्रिया से भी पहले क्या लगा दिया, वो क्वेश्चन वर्ड लगा दिया। एक ही तरह से पूरा सेंटेंस इसी तरह से मूव करेगा। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके आगे हम कौन सा टेंस देखेंगे, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आगे देखो, अब हम कौन सा टेंस पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखना, ठीक है। तो इस तरह से अब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट हो गया, हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें भी जो भी आगे पढ़ेंगे हम चुपचाप देखेंगे पहचान, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और सेंटेंसेस के बनाने का नियम। वो फिर क्या करेंगे, वाक्य लिखेंगे और उसका ट्रांसलेशन कर देंगे। देखना कौन सा पढ़ेंगे अब हम, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस
टेंस। देखना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वही पुरानी आदत जो पहले दूसरे पार्ट में करते आए हैं। हम क्या देखेंगे, इस टेंस की पहचान। क्या देखेंगे, इस टेंस की पहचान। जिस वाक्य के अंत में रहा, था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। पहचान क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देख लेंगे कि पहचान क्या होती है। तो देखो पहचान में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, रहे थे आदि शब्द आते हैं वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। पहचान देख लेंगे, उसके बाद क्या देख लेंगे, सहायक क्रिया। तो इस टेंस की सहायक क्रिया होती है वाज और वर होती है, वाज और वर। कितना लोग इसको वेयर पढ़ते हैं, वेयर मत पढ़ना भाई, वर होता है। क्या होता है, वर। वेयर ये होता है, WHERE, वेयर मैंने कहा ये क्वेश्चन वर्ड है, ये वेयर होता है। वाज या वेयर नहीं, वाज या वर पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, वाज या वर, वेयर इसे पढ़ेंगे, वेयर ये है। ठीक है, देखना वाज या वर। देखो एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया यानी कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करेंगे और आई के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करेंगे। ध्यान देना, बाकी टेंसेज में हम क्या करते थे, आई के साथ, आई को बहुवचन मानते थे और क्या कर देते थे, सहायक क्रिया बहुवचन वाला प्रयोग करते थे। इस टेंस में थोड़ा सा ध्यान रखना, एक वचन कर्ता के साथ तो वाज का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन आई, अगर आई यानी कि सब्जेक्ट में क्या आ जाए, अगर आई आ जाए तो उसके साथ भी वाज का प्रयोग करेंगे। वर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं, वर का प्रयोग बहुवचन यानी कि पूलर नंबर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, पूलर नंबर सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन या पूलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है, यानी कि एक वचन कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग कर देंगे, सहायक क्रिया वाज का। अगर आई आया तब भी सहायक क्रिया वाज का प्रयोग कर देंगे और बहुवचन कर्ता के साथ हम सहायक क्रिया वर का प्रयोग कर देंगे। बात करें इसकी सहायक क्रिया की मुख्य क्रिया, बात करें अगर इस टेंस की मुख्य क्रिया की, तो इस टेंस में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं। इसी को कितना लोग चौथा फॉर्म या ING फॉर्म में भी बोलते हैं। मुख्य क्रिया में क्या करेंगे, मेन वर्ब के पहले फॉर्म में ING लगा देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, देखिए अभी तक हमने क्या देखा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने पहचान देखा, उसका सहायक क्रिया, उसका मुख्य क्रिया। देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आता है वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। बात करें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सहायक क्रिया की, तो इस टेंस की सहायक क्रिया वाज और वर होती है। बात करें वाज का प्रयोग कब करेंगे, तो वाज का प्रयोग अगर एक वचन करता रहेगा यानी एक वचन सब्जेक्ट रहेगा या आई रहेगा तो वाज का प्रयोग करेंगे। और वर, सहायक क्रिया वर का प्रयोग बहुवचन करता यानी कि पूर्ण नंबर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। बात करें इस टेंस की मुख्य क्रिया की, तो इस टेंस के मुख्य क्रिया में मेन वर्ब के पहले फॉर्म में ING जोड़ देते हैं, या इसी को कितना लोग चौथा फॉर्म कहते हैं या तो ING फॉर्म में भी कहते हैं। तो हमने देख लिया ना इस टेंस को पहचानने का तरीका, इस टेंस का पहचान, सहायक क्रिया और मेन वर्ब हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इस टेंस में वाक्यों को किस तरह से बनाते हैं, यानी कि सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, देखना। ठीक है, तो हमने देख लिया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया देख लिया। अब हम जैसे हम पीछे से ही करते आ रहे हैं, क्या देखेंगे, वाक्य लिखेंगे और उसका ट्रांसलेशन कर देंगे। देखना, जैसे मैं कह दूं कि मैं खुली हवा में सो रहा था, मैं कह दूं मैं खुली हवा में सो रहा था। जैसे ये वाक्य लिखा है, इसका हमें क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है।
चुपचाप पहले जैसे करते आए हैं वैसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, हम वाक्य के लास्ट में देखकर पहचानेंगे कि किस टेंस का है। फिर टेंस पहचानने के बाद हम वाक्य को फिर से पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह का सेंटेंस है, यानी कि सिंपल सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर हम क्या करेंगे, उस टेंस का जो सेंटेंस रहेगा उस सेंटेंस को बनाने का नियम लगाकर ट्रांसलेट कर देंगे। देखो, बात करें अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो देखो जैसे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखना, यहाँ पर देखना, यह वाक्य लिखा है, ये इसे हमें क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो क्या करेंगे, मैं खुली हवा में सो रहा था। आप लास्ट में देखिए रहा था आया, क्या आया, रहा था। तो अभी आपने पहचान देखा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य किसका होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो भाई रहा था आया, तो हम पहचानेंगे कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब क्या करेंगे, किस तरह का सेंटेंस है। देखो, मैं खुली हवा में सो रहा था, कहीं भी नहीं शब्द नहीं आया, यानी कि निगेटिव नहीं है, कहीं भी कब क्यों कैसे प्रश्न नहीं पूछा है, यानी कि इंट्रोगेटिव भी नहीं है। तो भाई निगेटिव कैंसिल, इंट्रोगेटिव कैंसिल, बचता कौन है, अफर्मेटिव, यानी कि सिंपल, यानी कि साधारण वाक्य। तो हम क्या करेंगे, या भाई साधारण वाक्य हो गया यानी सिंपल सेंटेंस हो गया। तो हम देखेंगे कि इस टेंस में सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम क्या होता है। देखिएगा, कोई भी टेंस हो नियम वही होता है, पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया देखो इस टेंस की होती है या वाज या वर। एक वचन कर्ता के साथ यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन कर्ता यानी कि पुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना, इस टेंस में आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या लगता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या लगा देंगे हम, आईएनजी। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है अदर। उसके बाद क्या आता है, अदर। लास्ट में फुल स्टॉप। ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस के सिंपल सेंटेंस बनाने का ये नियम है। नियम क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन का प्रयोग, कौन खुली हवा में सो रहा था, मैं का मीनिंग क्या लगा देंगे, आई। मैं का मीनिंग क्या लगा देंगे, आई। बात करें अब उसके बाद, सब्जेक्ट हो गया, सहायक क्रिया लगाएंगे। सहायक क्रिया में वाज या वर है, तो भाई सब्जेक्ट आई है, तो सहायक क्रिया किसका प्रयोग कर देंगे हम, वाज का। उसके बाद नियम क्या कहता है, मेन वर्ब लगाएंगे। तो मेन वर्ब खोजने के लिए, क्या का प्रयोग, मैं खुली हवा में क्या कर रहा था, मैं सो रहा था, सोने का कार्य कर रहा था। सोने का मीनिंग होता है स्लीप, क्या होता है, स्लीप। लेकिन नियम कहता है कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। अब पता है कहाँ सो रहा था, किस पर सो रहा था, मतलब जमीन पर सो रहा था कि बेड पर सो रहा था कि खेत में सो रहा था कि घर में सो रहा था, कुछ दिया है, हाँ दिया है। मैं खुली हवा में सो रहा था, कहाँ सो रहा था, खुली हवा में। तो मे का लिए क्या लगा देंगे, आई एम स्लीपिंग इन द, मे का मीनिंग होगा इन द, क्या हो जाएगा, इन द। खुली हवा का क्या होगा, ओपन एयर। खुली का मतलब ओपन, हवा का मतलब हो गया एयर, इन द ओपन एयर। तो मैं खुली हवा में सो रहा था, सेंटेंस क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसलेशन, आई वॉज स्लीपिंग इन द ओपन एयर। ये इसका क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। देखो हमने किया क्या दोस्त, हमने किया चुपचाप, हमने लास्ट में देखा रहा था है, तो हमने पहचान लिया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। हमने वाक्य पढ़ा, कहीं भी नहीं शब्द नहीं था, कहीं भी प्रश्न नहीं पूछा था, हमने समझ लिया कि यह सिंपल सेंटेंस है। हमने चुपचाप इस टेंस का यानी रहा था के मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम हमने लगा दिया, और ट्रांसलेशन कंप्लीट। नियम कोई भी टेंस हो, एक ही चीज मूव करता है, पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया लगाते हैं, फिर मेन वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और अदर। अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगा देते हैं नॉट। अगर इंट्रोगेटिव है और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आया हो तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से कहा लगा देते हैं, पहले। और अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो जो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाए हैं ना, उससे भी पहले वो क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं। इस तरह से नियम मूव करता है, देखा है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आगे देखना इसी में।
अगर यही वाक्य निगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, निगेटिव, मैं खुली हवा में नहीं सो रहा था, मैं खुली हवा में नहीं सो रहा था, तो निगेटिव होने के लिए, निगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, चुपचाप तुरंत सहायक क्रिया के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट, सहायक क्रिया के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट। तो देखना आई वाज, ये वाज है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के तुरंत बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, नॉट। यही हो गया निगेटिव सेंटेंस। मैं खुली हवा में नहीं सो रहा था, सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट स्लीपिंग इन द ओपन एयर। समझ में आया दोस्त, समझ में आया। आगे देखना, अगर मैं कह दूं कि क्या मैं खुली हवा में नहीं सो रहा था, मैं कह दूं क्या मैं खुली हवा में नहीं सो रहा था, तो वाक्य किस तरह से होगा, देखो क्या आ गया, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द है तो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, वाक्य के शुरू में आया है, कहाँ आया है, वाक्य के शुरू में। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आता है तो क्या करते हैं, जो सहायक क्रिया हम सब्जेक्ट के बाद लगाए हैं उसको सब्जेक्ट से कहाँ लगा देते हैं, पहले। तो ये जो वाज था ना, वाज था, अब क्या लग जाएगा, पहले वाज लगेगा, पहले क्या लगेगा, वाज, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट। तो वाज आई नॉट स्लीपिंग इन द, कहा गया, इन द ओपन एयर, आई सॉरी वाज आई नॉट स्लीपिंग इन द ओपन एयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो ये हो गया क्या, ये हो गया इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कब, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आया हो तब। देखो नियम मैं पहले बहुत समझा चुका हूँ, पहले और दूसरे पार्ट में एकदम विस्तार से, इसीलिए इसमें तेजी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो यही प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है, मैं खुली हवा में कहाँ सो रहा था, मैं खुली हवा में कहाँ सो रहा था, ये मान लो वाक्य आ जाता, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या आ जाता, मैं खुली हवा में कहाँ सो रहा था। अब आप क्या करते, देखो कहाँ शब्द आ गया, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाक्य के बीच में आ गया। तो भाई जब वाक्य के बीच में आता है तो क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया लगाए हैं उससे पहले हम क्या कर देते हैं, उस क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं। तो क्या करेंगे, आई से पहले सब सहायक क्रिया वाज लगा था, यानी सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया, इससे एक स्टेप और पहले क्या कर देंगे, जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया उसको लिख देंगे। तो कहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, वेयर, क्या हो जाएगा, वेयर, इसे हम कर देंगे इसमें, वेयर वाज आई नॉट, सॉरी नहीं नहीं है ना, नहीं शब्द कहीं है नहीं, मैं खुली हवा में कहाँ सो रहा था, कहीं भी नहीं शब्द नहीं है, तो निगेटिव नहीं लगाएंगे, मतलब नॉट नहीं लगाएंगे। तो क्या होगा, वेयर वाज आई स्लीपिंग इन द ओपन एयर। हुआ क्या था कि मैंने क्या किया कि भाई अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में था तो हमने सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया लगाया था, अब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ गया तो हम क्या करेंगे, सहायक क्रिया से पहले उसको लिख देंगे। तो वेयर वाज आई स्लीपिंग इन द ओपन एयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से देखो, इसी का सिंपल निगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में दो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आया हो और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो बना लेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख देना किस पॉइंट पे कहाँ दिक्कत हो, तो मैं समझा दूंगा फिर से, ठीक है। या पूरे टेंसेस पढ़ाने के बाद एक कंक्लूजन वीडियो डाल देंगे, जो डाउट सेशन ले लेंगे उसमें हो सकता है हम डाल दे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस टेंस के बाद हम कौन सा पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें थोड़ा सा घुमाया जाता है तो उसको थोड़ा सा अभी विस्तार में देखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। देखिए, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा, अब आगे देखना। ठीक है, देखो अब हमने क्या पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ लिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी पढ़ लिया। अब किसकी बारी आएगी, पास्ट परफेक्ट टेंस की। किसकी बारी आएगी, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे हम पीछे करते आए हैं वैसे ही करेंगे, बात कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें नियम थोड़ा सा मतलब बढ़ेगा। इसमें क्या होगा, नियम, इसमें दो टेंसेस को कंबाइन करके बनाया जाता है, वो भी हम सीखेंगे, इसी में सीखेंगे, विस्तार से इसे समझेंगे आराम से। देखना, पहले देख लेते हैं इस टेंस की पहचान क्या होगी। लास्ट में आएगा चुका था,
वाक्य के अंत में क्या आएगा? चुका था, चुकी थी, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, लिए थे, लिए थे, दिए थे, दिया था, दिए थे, दिए थे, लिए थे, लिया था, आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं? आदि शब्द आते हैं। पहचान क्या होगी? वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिए थे, दिया था, दिए थे, लिया था आदि शब्द आते हैं। वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। यह क्या होगी? इस टेंस की पहचान हो गई। इस टेंस की क्या हो गई? यह पहचान। बात करें इस टेंस की सहायक क्रिया की, तो इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होगी? हैड हो गई। क्या हो गई? है। बात करें इस टेंस की मुख्य क्रिया की, तो इस टेंस में मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो इस टेंस की पहचान होती है चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, ली थी, लिए थे, दिए थे आदि शब्द आता है। वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। बात करें इस टेंस की सहायक क्रिया की, तो इस टेंस की सहायक क्रिया हैड होती है। हैड, HAD। बात करें इस टेंस की मुख्य क्रिया की, तो इस टेंस में मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इस टेंस में मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। समझ में आया? समझ में आया दोस्त? आगे बढ़ते हैं, नियम समझते हैं, फिर इसके बाद इसका वाक्य हम बनाएंगे। देखना, समझना। ठीक है, देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कार्य एक साथ हो रहे होते हैं। दो कार्य होंगे, ठीक है। एक पहले समाप्त होगा, एक बाद में समाप्त होगा। एक पहले समाप्त होगा, एक बाद में समाप्त होगा। तो हम क्या करते हैं, इस टेंस में जो कार्य पहले समाप्त होगा, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उस वाक्य को हम क्या करेंगे? उस वाक्य को हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाते हैं। नोट में लिख लेना, कहीं नोट बना के आप लिख लेना। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना। हम वाक्य लिखेंगे, आराम से इस टेंस को समझेंगे। ठीक है, देखिए, अगर जो पहले समाप्त होगा, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो कार्य बाद में समाप्त होगा, जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको हम बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। ठीक है, देखो एक बार और देख लो। इस टेंस में दो कार्य होंगे, जो पहले समाप्त होगा उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उस टेंस को हम बनाएंगे, उस वाक्य को हम बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। नियम एज इट इज लगेगा, जैसे हम पीछे पढ़ते आए हैं अब भी वही पढ़ेंगे। किसी भी टेंस के सेंटेंस को बनाएंगे, सेंटेंस बनाने का फॉर्मेट वही रहेगा। पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर लगा के फुल स्टॉप। अगर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से हम पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं लिख लो कि जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। अब एक चीज और समझना, अच्छा, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको अगर हम पास्ट परफेक्ट में बना रहे हैं तो पहले समाप्त होने वाले वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार बनाएंगे। किसके अनुसार भाई? पहले जो समाप्त होगा अगर उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बना रहे हैं तो जो पहले कार्य समाप्त होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार बनाएंगे, और जो बाद में कार्य समाप्त होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार बनाएंगे। इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया दोस्त? अब इसके आगे देखो, देखना,
देखना, ठीक है, समझना। अब क्या होगा, हमने टेंस पढ़ लिया, मतलब इसकी पहचान, सहायक क्रिया, मेन वर्ब देख लिया, हमने देख लिया पहले या बाद में कैसे, किस तरह से किस सेंटेंस को किस टेंस में बनाएंगे, ये हमने देख लिया। एक मीनिंग और देख लेना, इसमें बाद का मीनिंग क्या लगाएंगे, बाद का मीनिंग आफ्टर होता है तो आफ्टर लगाएंगे, AFTER, और पहले का मीनिंग होता है बिफोर, तो पहले के लिए क्या लगा देंगे, बिफोर लगा देंगे, BEFORE, क्या होता है, BEFORE, पहले का मीनिंग बिफोर लगा देंगे, बाद का मीनिंग आफ्टर लगा देंगे, ठीक है। आगे देखो, एकदम आराम से समझेंगे, सिंपल सेंटेंस, इसमें दो वाक्य लिखेंगे हम, उसी दोनों वाक्य से हम लोग समझ लेंगे पहले और बाद का वाक्य किस तरह से बनेगा। देखो जैसे ये, ठीक है, ये आप लिख लो, बाद का मीनिंग आफ्टर और पहले का मीनिंग बिफोर, ठीक है, हो गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं, देखना, ठीक है। तो अब इसके आगे देखते हैं, देखो पहले हम पहले वाला समझेंगे, उसके बाद हम बाद का समझ लेंगे, दो वाक्य लिखेंगे उसी में हम समझ लेंगे, या तो एक ही वाक्य से भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। देखो मैं बार बार कर रहा हूँ, किसी ट्रिक के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट एक ही होता है, ट्रिक हजार होते हैं। क्योंकि भाई ट्रिक क्या होता है, किसी कॉन्सेप्ट का जो मतलब हमको परिणाम मिलता है उसको लगाने का हम आसान तरीका खोजते हैं, उसी को ट्रिक कहते हैं। लेकिन भाई आएगा तो एक ही नियम से, ठीक है। तो नियम क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया वो वाला, और जो आसान हम तरीके खोज रहे हैं तो ट्रिक हो गया। तो ट्रिक के पीछे भागोगे तो कहीं कहीं ट्रिक, देखो ट्रिक की अपनी सीमाएं होती है, ठीक है। सिद्धांत जब तक गलत नहीं सिद्ध हो जाते तब तक वो अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधे कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। देखना, जैसे मैं एक वाक्य लिख दूं कि मेरे आने से पहले मेरी पत्नी सो चुकी थी, मैंने वाक्य क्या लिख दिया, पहले के लिए, पहले नियम देख लो उसके बाद हम देखेंगे। पहले के लिए अगर मैं पहले की बात करूं तो नियम होता है, पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर लगा देंगे हेड, फिर लगा देंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर लगा देंगे ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट, नहीं तो अदर, फिर लगा देंगे हम बिफोर। ये कब के लिए, पहले के लिए, यहाँ का तो आफ्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि मैं पहले के लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा देंगे, सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, जो कुछ भी आ जाए, लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। ये देखो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंपल सेंटेंस कब, जब पहले वाक्य में आए तब बनाने का नियम है। हमने देखो क्या किया, सब्जेक्ट लगा दिया, हेड लगा दिया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बिफोर, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकेंड, ऑब्जेक्ट और अदर। थोड़ा सा इस एक वाक्य लिखेंगे उसमें एक और चीज समझेंगे, एक बहुत जरूरी चीज समझेंगे। देखना, मैंने वाक्य क्या लिख दिया कि मेरे आने से पहले या मेरे घर आने से पहले, क्या लिख दो, मेरे आने से पहले लिखो, मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले मेरी पत्नी सो चुकी थी, मेरी पत्नी सो चुकी थी। यह वाक्य हो गया, क्या हो गया, मेरे आने से पहले मेरी पत्नी सो चुकी थी, यह वाक्य हो गया। इसको हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है कि इसका इंग्लिश क्या होगा। थोड़ा सा एक बात यहाँ समझ लेना, देखो हमने अभी तक समझा कि जो कार्य पहले समाप्त होगा, यानी जिस वाक्य में पहले समाप्त होने का बोध होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा या जिस वाक्य में बाद में समाप्त होने का बोध होगा हम उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। यहाँ लेकिन एक बात और ध्यान देना, अगर ये पहले यहाँ पर आया है, पहले आया तो हम पहले वाले वाक्य से ही बनाना शुरू करेंगे, पहले वाले वाक्य से, मतलब जो कार्य पहले समाप्त होगा उसी से बनाएंगे। भाई पहले वाला ही बना रहे हैं तो किस नियम से बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर यहाँ पर बाद आ जाए, क्या आ जाए, बाद, तो जो कार्य बाद में समाप्त हुआ उसको हम यहाँ पहले बनाएंगे, लेकिन नियम कौन लगाएंगे, क्योंकि बाद में समाप्त हुआ तो बाद वाले के साथ पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं, तो बाद वाला, यहाँ अगर बाद आ गया तो बाद वाला ही बनाएंगे, लेकिन किस नियम से बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। एक बार और समझ लेना, अगर कार्य पहले समाप्त होगा जो उस टेंस, सॉरी उस वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो वाक्य, मतलब जिस वाक्य में कार्य बाद में समाप्त होगा उस वाक्य को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। लेकिन
अगर यहाँ पर पहले शब्द आया तो पहले जो कार्य समाप्त होगा उसी से वाक्य बनाना शुरू करेंगे। नियम कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट का। अगर यहाँ पर बाद आया तो बाद में जो कार्य समाप्त हुआ है ना उस वाक्य को पहले बनाएंगे, लेकिन बाद वाले वाक्य को किसमें बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। देखना यहाँ पर क्या आया है? पहले। क्या आया है? पहले, यानी कि हम पहले वाला मतलब जो पहले कार्य समाप्त हुआ है उसको ही बनाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? उसको ही बनाएंगे, लेकिन किस से बनाएंगे भाई? पहले जब कार्य समाप्त हुआ तो किस टेंस में बना देंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखना अभी तक जो करते आए हैं वही करेंगे, चुपचाप पहले क्या करेंगे? हम देखेंगे कि वाक्य लिखा है किस टेंस का है। लास्ट में आप देखिएगा क्या आया है? चुकी थी। क्या आया है? चुकी थी। तो भाई चुकी थी किसका पहचान? पास्ट परफेक्ट टेंस का। किसका पहचान? पास्ट परफेक्ट टेंस का। देखो अब देखेंगे सेंटेंस। पहले हमने क्या समझा? टेंस कौन सा था। अब हम समझेंगे सेंटेंस कैसा है। मेरे आने से पहले मेरी पत्नी सो चुकी थी। कहीं भी नहीं शब्द आया है? नहीं आया है। इसका मतलब कि ये निगेटिव सेंटेंस नहीं है। कहीं भी कब, क्यों, कैसे, कहा, ये सब यानी कि कोई प्रश्न पूछा है? नहीं पूछा है। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी नहीं है। जब निगेटिव भी नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है, तो क्या बचता है? सिंपल। उसी को कहते हैं अफर्मेटिव, उसी को कहते हैं साधारण। तो ये क्या हो गया? साधारण वाक्य हो गया, यानी सिंपल सेंटेंस हो गया। सिंपल सेंटेंस में हम क्या देखेंगे भाई? ये क्या है? पहले है। क्या है? पहले, यानी कि पहले वाला नियम लगाएंगे। और पहले वाले नियम में क्या होता है कि पहले वाले नियम में पहले जो वाक्य समाप्त हुआ उसी को बनाएंगे। शर्त है कि पहले वाले जो पहले कार्य समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो बाद में कार्य समाप्त होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तब देखना पहले के लिए अगर हम देखें तो पहले के लिए ये नियम होता है क्या? सब्जेक्ट प्लस हेड। इतना अच्छा ध्यान देना, ये इतना यहाँ तक ध्यान दो, यहाँ तक ध्यान दो तो आपको कुछ अंतर नहीं दिखेगा। भाई सब्जेक्ट हमने लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट का सहायक क्रिया हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। बिफोर यहाँ किसके लिए हम लगाए हैं? पहले के लिए लगाए हैं। उसके बाद का ये वाक्य देखना, सेंटेंस देखना। उसके बाद क्या था? यहाँ पर सब्जेक्ट था, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म था और ऑब्जेक्ट था। उसके बाद इतना अगर नियम देखो, सेकेंड था। उसके बाद का इतना अगर नियम देखो तो सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। यही जस्ट नियम हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल सेंटेंस में। किसमें पढ़े थे? सिंपल में। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव रहेगा तो सहायक क्रिया डीड आ जाएगा। देखना तो ये कौन सा नियम होगा? ये पास्ट इंडेफिनिट का हो गया, ये पास्ट परफेक्ट का हो गया। ठीक है, अब इसके आगे देखो, इस वाक्य को हम बनाएंगे। ठीक है, देखना तो इस टेंस को हम ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, ट्रिक पर ध्यान मत दो, पहले हम ये समझते हैं, बाद में ट्रिक बता देंगे अभी थोड़ी देर बाद कि किस तरह से कैसे तुरंत पकड़ के टेंस बनाएंगे। देखना, मेरे आने से पहले मेरी पत्नी सो चुकी थी, यह वाक्य है। हमने क्या कहा है कि अगर वाक्य में पहले आया है तो पहले वाला वाक्य पहले बनाना स्टार्ट करेंगे। किस टेंस में? पास्ट परफेक्ट में। अगर वाक्य में बाद आया है तो बाद वाला वाक्य पहले बनाना स्टार्ट करेंगे। किस टेंस में बना देंगे उसको? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसमें पहले आया तो हम पहले जो कार्य समाप्त होगा उसी को बनाएंगे, लेकिन किस टेंस में? शर्त यही है, शर्त ध्यान रखना कि चाहे पहले रहे चाहे बाद रहे, एक बात हमेशा याद रखना कि जो कार्य पहले होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जो कार्य बाद में होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। शर्त ये है कि अगर पहले आ गया तो पहले वाला वाक्य बना देंगे पहले, बाद आया तो बाद वाला वाक्य बना देंगे, लेकिन बाद वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे और पहले वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में बना देंगे। तो देखना, चूंकि थी आया तो हमने पहचान लिया कि पास्ट परफेक्ट टेंस का है। चूंकि थी आया तो हमने पहचान लिया कि पास्ट परफेक्ट टेंस का है। हम क्या करेंगे? पहले आया तो पहले आया, इसका मतलब पहले वाला नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई? जो कार्य पहले समाप्त होगा उसी से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले का मतलब क्या हुआ? जो कार्य पहले आया, जो कार्य मतलब पहले होगा उसी से बनाना स्टार्ट करेंगे। और अगर बाद आ जाता तो जो कार्य बाद में होता हम उसी से बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखना पहले आया, लेकिन पहले कैसा सेंटेंस है? इसमें कहीं भी नहीं शब्द नहीं है, न ही कहीं प्रश्न पूछा है, यानी कि न ही ये इंट्रोगेटिव है न ही ये निगेटिव है। तो हम क्या करेंगे दोस्त? हम क्या करेंगे? ये सिंपल है तो हम सिंपल वाला नियम लगा देंगे। पास्ट परफेक्ट में सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम कब? जब वाक्य में पहले आया हो तब। देखो, वाक्य में पहले आया हो तो ये नियम होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंपल सेंटेंस बनाने का।
पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे हैड, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर। ध्यान से एक बार देख लेना, ये जो सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है ना, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का, और जो बिफोर के बाद का ये है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर, ये किसका है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नियम है। ठीक है, देखना अब हम बनाएंगे इस वाक्य को। देखो, मेरे आने से पहले मेरी पत्नी सो चुकी थी। मेरे आने से पहले मेरी पत्नी सो चुकी थी। तो पहले क्या हुआ? पहले मैं आया कि मेरी पत्नी सोई? पहले मैं आया कि मेरी पत्नी सोई? नहीं, पहले मेरी पत्नी सो चुकी थी, बाद में मैं आया हूँगा। बाद में मैं आया हूँगा तब ना। मैंने क्या बोला? मेरे आने से पहले, मतलब मैं अभी कहीं हूँ, उससे पहले ही मेरी पत्नी सो चुकी थी। उससे पहले ही क्या हुआ? मेरी पत्नी सो चुकी थी। भाई, पहले मेरी पत्नी सो चुकी थी, बाद में मैं आया ना, तो पहले कौन सा कार्य हुआ? मेरी पत्नी सो चुकी थी, पहले ये वाला कार्य हुआ। मेरी पत्नी सो चुकी थी, बाद में मैं आया, मतलब ये वाला कार्य क्या हुआ? बाद में। ये वाला कार्य क्या हुआ? बाद में। अब देखना, पहले ये कार्य हुआ है, इसका मतलब इस वाले टेंस, ये वाक्य को, इस वाले वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और ये बाद में कार्य हुआ है, इसका मतलब इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ये हम चाहे वाक्य में बाद रहे चाहे पहले रहे, यही चीज पहले खोजेंगे कि कौन सा वाक्य पहले समाप्त हुआ है। ठीक है, सॉरी, यही खोजेंगे कि कौन सा कार्य पहले हुआ है। तो भाई हमको पता हो गया पहले ये कार्य हुआ है, मतलब इसको हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है। ये कार्य बाद में हुआ है, मतलब इसको हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। लेकिन वाक्य में पहले आया तो हम पहले वाले वाक्य से ही बनाना शुरू करेंगे। अगर बाद रहता तो हम बाद वाले वाक्य से बनाना शुरू करते। तो देखना जैसे ये वाक्य है, पहले मेरी पत्नी सो चुकी थी, तो भैया ये वाक्य हमको पास्ट परफेक्ट में बनाना है। देखो, यही वाक्य कार्य पहले हुआ है, यही कार्य देखना, यही कार्य पहले भी हुआ है, तो इसको हम बना देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। यही कार्य पहले हुआ है तो किसमें बना देंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो कौन सो चुकी थी? मेरी पत्नी। कौन सो चुकी थी? मेरी पत्नी। तो क्या लगा देंगे? माई वाइफ। क्या लगा देंगे? माई वाइफ। मेरी पत्नी का क्या होगा? माई वाइफ। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे? हैड। देखो, एक ही सहायक क्रिया हैड, तो इसमें कोई इशू नहीं है कि एक वचन है कि बहुवचन है। ठीक है, माई वाइफ हैड। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेरी पत्नी क्या कर चुकी थी? सो चुकी थी। क्या कर चुकी थी? सो चुकी थी। मेन वर्ब खोजने के लिए क्या का प्रयोग? क्या कर चुकी थी? सो चुकी थी। सोना का मीनिंग होता है स्लीप। क्या होता है? स्लीप। और इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट। क्या होता है? स्लेप्ट, स्लेप्ट। क्या होता है? स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। तो थर्ड फॉर्म क्या लगा देंगे? स्लेप्ट। तो माई वाइफ हैड स्लेप्ट। माई वाइफ हैड स्लेप्ट। उसके बाद क्या लगा देंगे? उसके बाद ये दिया है कहाँ सो चुकी थी, कहीं कुछ नहीं दिया है तो छोड़ देंगे। क्या लगा देंगे? बिफोर। क्या लगा देंगे? बिफोर। उसके बाद क्या करेंगे? जो बाद में कार्य समाप्त हुआ है उसे हम किसमें बना देंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें बनाएंगे दोस्त? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो मेरे आने से, किसके आने से? मेरे। तो मेरे का मीनिंग क्या हो जाएगा? आई। सिंपल सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल सेंटेंस में क्या करते हैं? मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो सब्जेक्ट लगा दिया हमने आई, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मेन वर्ब खोजने के लिए क्या का प्रयोग? इसमें क्या का प्रयोग करने से मिल नहीं रहा है। आने का मतलब क्या हो गया? आने का मतलब कम, तो सेकेंड फॉर्म कम का क्या हो जाएगा? केम। क्या हो जाएगा? केम। कम का तीनों फॉर्म देखो, कम, केम, कम होता है। कम, केम, कम। आना का मीनिंग कम होता है। कम का तीनों फॉर्म कम, सेकेंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम। तो क्या हो गया? हमको लगाना है सेकेंड फॉर्म, तो केम। लास्ट में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। तो बन गया। क्या हो गया? हमने देखो क्या किया, हमने चुका था देखा, सॉरी चुकी थी देखा, हमने पहचान लिया किस टेंस का है, सेंटेंस पहचान लिया, सिंपल है। पहले वाले में हमने सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम लगा दिया, ये बन गया। माई वाइफ हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम। मेरे आने से पहले मेरी पत्नी सो चुकी थी। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? माई वाइफ हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम। इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। चुपचाप बस नियम में भरना है और वाक्य कंप्लीट। ठीक है,
ट्रांसलेशन जितना हम लोग हुआ बनाते हैं ना कि मतलब क्या ही है, समझो क्या ही है, बना दिए तो मतलब आप क्या ही हो, समझिए क्या ही हो। ठीक है, तो इस तरह का नहीं है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी में हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखना अगर इसी को हमें निगेटिव बनाना हुआ, जैसे मेरे आने से पहले मेरी पत्नी नहीं सो चुकी थी, मेरे आने से मेरी पत्नी नहीं सो चुकी थी, अगर यही वाक्य इसको नेगेटिव बनाना है दोस्त क्या करेंगे, मैंने पहले ही बताया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट। तो ये माई वाइफ हैड, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट। क्या लगा देंगे, नॉट। तो हैड के बाद क्या लगा देंगे, हैड नॉट। इसी का नेगेटिव कंप्लीट। नेगेटिव बहुत कठिन नहीं है, सिंपल आ गया तो उसी का तीनों आप बना सकते हो। मतलब इंट्रोगेटिव मतलब अगर सिंपल आ गया आपको तो आप उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना सकते हो। देखो माई वाइफ हैड, नेगेटिव अगर वाक्य में नहीं आ गया तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सहायक क्रिया के बाद तुरंत नॉट लगाते हैं। तो सहायक क्रिया के बाद तुरंत नॉट, तो क्या हो गया, माई वाइफ हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर आई केम। इसी का अगर इंट्रोगेटिव बनाना हुआ तो भी देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो नेगेटिव का। देखो इंट्रोगेटिव बनाना हुआ तो क्या करोगे, जैसे कह दूं क्या मेरे आने से पहले मेरी पत्नी नहीं सो चुकी थी, मैं कह दूं क्या मेरे आने से पहले मेरी पत्नी नहीं सो चुकी थी, तो क्या होगा, क्या आ गया, मतलब कि क्वेश्चन वर्ड आ गया, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। वाक्य की कहाँ आया है, वाक्य के शुरू में आया है। तो जब वाक्य के शुरू में आता है तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ना, वो हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं। तो देखो सहायक क्रिया हैड था, यही तो हेल्पिंग वर्ब था ना, सब्जेक्ट के बाद लगा है, इसे हम उठा कर कहा कर देंगे सब्जेक्ट से पहले, यानी कि हैड, HD, हैड माई वाइफ नॉट स्लेप्ट बिफोर आई केम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। यही अगर क्वेश्चन वर्ड कहाँ आ जाए, बीच में, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देख लेना। आगे देखो अगर ये आ जाए बीच में, जैसे मेरे आने से पहले मेरी पत्नी कहाँ सो चुकी थी, मेरे आने से पहले मेरी पत्नी कहाँ सो चुकी थी। देखो मेरे आने से पहले मेरी पत्नी कहाँ सो चुकी थी, तो कहाँ क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन कहाँ आया, वाक्य के बीच में। तो बीच में आया तो क्या करते हैं, एक स्टेप और, जो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ना, उससे भी पहले अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में तो उसको लिख देते हैं। तो कहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, वेयर। क्या हो जाएगा, वेयर। उसके बाद लगाएंगे हैड, उसके बाद लगा देंगे हैड यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर लगा देंगे सब्जेक्ट। देखना मेरे आने से पहले मेरी पत्नी कहाँ सो चुकी थी, तो कहाँ ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड है, वाक्य के बीच में आया, तो जो सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया था ना, उससे एक स्टेप और आगे उस क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे। तो कहाँ आया था, तो कहाँ का मीनिंग वेयर, तो वेयर हैड माई वाइफ नॉट स्लेप्ट बिफोर आई केम। इस तरह से हम क्या कर देंगे, कहाँ नहीं सो चुकी थी, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, कहाँ नहीं सो चुकी थी, तो क्या होगा, वेयर हैड माई वाइफ नॉट स्लेप्ट बिफोर आई केम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इसी में हम बाद का प्रयोग करके चारों देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा दोस्त, आगे चलते हैं। मान लो इसी में अगर बाद वाला सेंटेंस आ जाता, इसी में अगर कहा आ जाता, बाद वाला सेंटेंस आ जाता, देखना जैसे ठीक है, देखना बाद के लिए क्या नियम होता है, बाद के लिए क्या नियम होता है, किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लगाते हैं सब्जेक्ट लगाते हैं मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे अदर, फिर लगा देंगे आफ्टर, AFTER, ठीक है, फिर लगा देंगे सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर जो भी आए, लास्ट में फुल स्टॉप। ये नियम होता है कब, जब बाद का हो
और कब के लिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंपल सेंटेंस बनाने का ये नियम होता है जब बाद का हो। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो नियम है देखना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर, ये किस टेंस का है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। आफ्टर के बाद देखना, ये जो नियम है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर, ये किसका नियम है, ये पास्ट परफेक्ट का है। किसका है, पास्ट परफेक्ट का है। मैंने अभी दोस्त जस्ट थोड़ी देर पहले समझाया था कि बाद वाले में हम क्या करेंगे कि भाई जो देखो, एक तो नियम ये तो नियम रहेगा ही, जो पहले समाप्त होगा कार्य उसे आप पास्ट परफेक्ट में बनाओगे, जो बाद में कार्य समाप्त होगा उसे आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे, ये नियम रहेगा, ये नियम रहेगा। लेकिन अगर वाक्य में बाद आया तो बाद वाला वाक्य पहले बनाएंगे, और अगर वाक्य में मतलब बाद वाले वाक्य से ही शुरू करेंगे सेंटेंस बनाना, और अगर वाक्य में पहले आया तो पहले वाले वाक्य से सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ देखना, ठीक है। तो जो बाद में कार्य समाप्त होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो जब बाद वाला अगर वाक्य रहेगा तो बाद वाला वाक्य बाद से ही शुरू करेंगे, बाद वाला वाक्य रहेगा तो बाद में मतलब जो कार्य बाद में समाप्त हुआ उससे ही बनाना शुरू करेंगे। तो नियम पहले पास्ट इंडेफिनिट वाला आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट वाला नियम आ जाएगा। सेंटेंस देखना, उससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखना, जैसे मैं वाक्य क्या लिखा था, मेरे आने से पहले मेरी पत्नी सो चुकी थी। इसी वाक्य को अगर बाद में हो, जैसे मेरे आने के बाद मेरी पत्नी सो चुकी थी, मेरी पत्नी सो चुकी थी। जैसे ये वाक्य हो गया, मेरे आने के बाद मेरी पत्नी सो चुकी थी। तो आप जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। आप लास्ट में देखिएगा चुकी थी आया, इसका मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस का है। देखो वाक्य में बाद आ गया, इसका मतलब बाद वाले नियम से बनाएंगे। बाद वाले नियम में क्या है कि जो बाद में समाप्त होगा उसी कार्य से बनाना सेंटेंस शुरू करेंगे। लेकिन नियम तो वही रहेगा भाई, अगर पहले जो समाप्त हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में समाप्त हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। देखना, इसमें अब देखेंगे कि सेंटेंस किस टाइप का है। तो मेरे आने के बाद मेरी पत्नी सो चुकी थी, कहीं भी नहीं शब्द नहीं है, ना ही कहीं क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव कैंसिल, बचता है सिंपल सेंटेंस बनाने का ये नियम। कब, बाद के लिए, किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखना, तो इसको हम बनाएंगे। तो आप पहचानो कि कौन सा कार्य बाद में समाप्त हुआ। भाई बाद आया तो बाद वाले से ही बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखो, मेरे आने के बाद मेरी पत्नी सो चुकी थी, वाक्य पढ़ना, मेरे आने के बाद मतलब मैं आया उसके बाद मेरी पत्नी सो चुकी थी। तो बाद में कौन कार्य हुआ भाई, पहले मैं आया हूँगा उसके बाद मेरी पत्नी सोई होगी। तो बाद में ये हुआ, मेरी पत्नी सो चुकी थी, बाद में मेरी पत्नी क्या हुई, सो चुकी थी। तो ये वाला कार्य क्या हुआ, बाद में हुआ। ये वाला कार्य क्या हुआ, बाद में। ये वाला कार्य क्या हुआ, पहले। ये वाला कार्य क्या हुआ, पहले। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि भाई बाद में ये हुआ, ये वाला कार्य हुआ, मतलब इस वाक्य को हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये कार्य पहले हुआ, मतलब इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन दोस्त यहाँ देखना, बाद आया है, इसका मतलब कि जो बाद में करना स्टार्ट कर देंगे। अगर यहाँ पहले आता तो हम पहले वाले जो कार्य समाप्त हुआ उसी से ट्रांसलेशन करना शुरू करते। तो यहाँ बाद आया तो बाद वाले से करेंगे। देखिएगा, जैसे मेरी पत्नी सो चुकी थी, तो मेरी पत्नी सो चुकी थी किसमें बनाएंगे भाई, बाद में हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो नियम क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट, कौन सो चुकी थी, मेरी पत्नी। इंग्लिश क्या हो जाएगा इसका, माई वाइफ। मेरी पत्नी का क्या हो जाएगा, माई वाइफ। नियम कहता है कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, सेकेंड। याद रखना, थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे, पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो माई वाइफ, उसके बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मेरी पत्नी क्या कर चुकी थी, सो चुकी थी। तो सोने का अभी बताया था, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, स्लेप्ट, स्लेप्ट। तो सेकेंड फॉर्म लगा देंगे हम, स्लेप्ट। तो माई वाइफ स्लेप्ट। उसके बाद दिया है कहाँ सो चुकी थी, कब सो चुकी थी, कुछ नहीं दिया है, तो माई वाइफ स्लेप्ट। उसके बाद कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट अदर कैंसिल, क्या लगा देंगे, आफ्टर। क्या लगा देंगे, आफ्टर। आफ्टर के बाद जो, ठीक है, आफ्टर है तो आफ्टर के बाद अब देखो, माई वाइफ स्लेप्ट, आफ्टर लगा दिया। अब उसके बाद
आप उसके बाद जो कार्य समाप्त हुआ पहले समाप्त हुआ तो पहले वाले कार्य को किसमें बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो मेरे का क्या लगा देंगे? आई। उसके बाद क्या है भाई? सब्जेक्ट लगा दिया हमने आई। उसके बाद नियम क्या कहता है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? तो है आना का मीनिंग क्या होता है? कम, केम, कम। थर्ड फॉर्म क्या होता है? कम ही होता है। कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकेंड फॉर्म, कम थर्ड फॉर्म। तो कम, केम, कम। तो कम का आने का क्या थर्ड फॉर्म क्या लगा देंगे हम? कम ही होता है तो कम लगा देंगे। तो सेंटेंस देखो कंप्लीट हो गया। मेरे आने के बाद मेरी पत्नी सो चुकी थी, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? माई वाइफ स्लेप्ट आफ्टर आई हैड कम। ये हो गया इस सेंटेंस का इंग्लिश। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया? सेंटेंस पकड़ लिया, लास्ट में देखकर किस टेंस का है। फिर हमने देख लिया कौन सा सेंटेंस किस तरह का है, सिंपल है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव। हमने देख लिया कि भाई ये सिंपल है लेकिन वाक्य में बाद आया है। और हम नियम पढ़ रखे हैं कि पास्ट परफेक्ट में अगर पहले समाप्त होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट में ही बनाएंगे, अगर कार्य बाद में समाप्त होगा तो उसको पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे। लेकिन जो अगर वाक्य में पहले आया है तो पहले वाले वाक्य से बनाना शुरू करेंगे, अगर वाक्य में बाद आया तो बाद वाले वाक्य से बनाना शुरू करेंगे। हमको ये वाक्य दिखा, पहचान देखा, हमने पहचान लिया किस टेंस का है, हमने सेंटेंस देख लिया सिंपल है, वाक्य में बाद देख लिया आया है, और बाद में जो कार्य समाप्त हुआ हमने उसको पास्ट इंडिफिनिट में बना दिया। जो कार्य समाप्त हुआ पहले उसको हमने पास्ट परफेक्ट में बना दिया। लेकिन वाक्य में बाद आया था तो बाद वाले सेंटेंस से बनाना हम शुरू करेंगे। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे इसी का हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव देखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब देखना, मान लो इसी में रहता मेरे आने के बाद मेरी पत्नी नहीं सो चुकी थी। क्या आ जाता? नहीं सो चुकी थी। मेरी पत्नी नहीं सो चुकी थी। देखना दोस्त, उसके बाद थोड़ा सा चेंज होगा। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है? नियम। यहाँ नियम ही चेंज हो जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस में हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं डिड का, उसके बाद हम लिखते हैं नॉट, फिर आता है मेन वर्ब का। क्या आता है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। क्या आता है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा अदर। ठीक है, ये क्या होगा? नियम। सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर, फिर यहाँ साफ साफ लिख लिया, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा अदर, फिर आएगा आफ्टर, फिर आएगा आफ्टर। तो ये क्या हो गया? वाक्य। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? नियम। तो देखना, हम क्या करेंगे? वही काम करेंगे भाई। जो बाद में कार्य समाप्त हुआ, यहाँ बाद आया है तो बाद वाले से ही शुरू करेंगे, लेकिन बाद वाले को किस में बना देंगे? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। और जो पहले कार्य समाप्त हुआ उसको किस में बना देंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन बाद में समाप्त हुआ तो हम बाद वाले वाक्य से शुरू करेंगे। तो मेरी पत्नी नहीं सो चुकी थी। मेरी पत्नी नहीं सो चुकी थी, इसको हम किस में बनाएंगे? पास्ट इंडिफिनिट में। तो कौन नहीं सो चुकी थी? मेरी पत्नी। तो क्या लगा देंगे? माई वाइफ। क्या लगा देंगे? माई वाइफ। क्या होगा? माई वाइफ। देखना, सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद निगेटिव में क्या आता है? पास्ट इंडिफिनिट में सहायक क्रिया डिड, तो हम क्या लगा देंगे? डिड। उसके बाद क्या आता है? नॉट, तो हम क्या लगा देंगे? नॉट। नियम देखो, यही नियम लगा रहे हैं। सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर क्या आता है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मेरी पत्नी क्या कर चुकी थी? सो चुकी थी। मेन वर्ब खोजने के लिए क्या का प्रयोग? क्या का मतलब क्या का प्रयोग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? सोना। मेन वर्ब मिल जाएगा तो सोना का क्या हो जाएगा? स्लीप। क्या हो जाएगा? स्लीप। तो माई वाइफ, तो क्या हो जाएगा? माई वाइफ डिड नॉट स्लीप। माई वाइफ डिड नॉट स्लीप। उसके बाद कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया है, तो क्या करेंगे? आफ्टर लगा देंगे। फिर जियो गतियो, इस जो पहले कार्य समाप्त हुआ था, मतलब कि मेरे आने के, इसको किसमें बना देंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो आफ्टर आई हैड कम, ये लगा देंगे। हमने किया क्या? जो पास्ट इंडिफिनिट में सिंपल हमने बनाया था, निगेटिव था, तो जो नियम चेंज होता है ना, निगेटिव था तो जो नियम चेंज होता है ना, कि डिड लगता है, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हमने उसको भर दिया। ये सेंटेंस कंप्लीट। इसी का देख लो अगर इंट्रोगेटिव, अगर मैं कह दूं कि क्या मेरे आने के बाद मेरी पत्नी नहीं सो चुकी थी, लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क।
तब क्या होगा, तब क्या होगा, देखो प्रश्नवाचक शब्द था, वाक्य के शुरू में आया, तो नियम क्या होगा, ये जो सहायक क्रिया वाक्य से पहले आ जाएगा, तो ये डिड यहाँ ना करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि कहाँ प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में था, ये इस्तेमाल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डिड माई वाइफ नॉट स्लीप आफ्टर आई हैड कम। लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया जो ये सब्जेक्ट के बाद लगा था, अब कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले। लेकिन अगर यही प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, जैसे मेरे आने के बाद मेरी पत्नी क्यों सो चुकी थी, क्यों नहीं सो चुकी थी, क्या आ जाए, मेरे आने के बाद मेरी पत्नी क्यों नहीं सो चुकी थी, तो क्या करते हैं भाई, क्यों आ गया, प्रश्नवाचक शब्द यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाक्य के बीच में आ गया, तो क्या होगा, वाक्य के बीच में आया, तो जो हमने सहायक क्रिया से सब्जेक्ट से पहले डिड लगाया है ना, जो हमने सब्जेक्ट से पहले डिड यानी हेल्पिंग वर्ब लगाया है, उससे भी एक स्टेप कहाँ बढ़ जाएंगे आगे, मतलब उससे भी पहले क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड। कौन सा क्वेश्चन वर्ड, जो वाक्य के बीच में आया है, तो डिड से पहले क्या लगा देंगे, इसका मीनिंग, क्यों का मीनिंग लिख देंगे, क्या लगा देंगे, क्यों। तो क्या हो जाएगा, क्यों का मीनिंग क्या हो जाएगा, वाई, उसके बाद सहायक क्रिया आएगा डिड, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट माई वाइफ, ठीक है। तो इस तरह से वाक्य बन जाएगा, यानी मेरे आने के बाद मेरी पत्नी क्यों नहीं सो चुकी थी, इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई डिड माई वाइफ नॉट स्लीप आफ्टर आई हैड कम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से वाक्य बनाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। 1 मिनट में हम थोड़ा सा इसे रिवाइज कर देते हैं, ये थोड़ा सा घुमा कर है इसलिए थोड़ा सा टफ लगता है, ठीक है, टफ है नहीं, लगता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देखते हैं फिर। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा, ठीक है। अब देखना, थोड़ा सा समझ लो, एक बार इसे और समझ लो। देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे, दिया था, दी थी, दिए थे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। बात करें इस टेंस की सहायक क्रिया की, तो इस टेंस की सहायक क्रिया हैड होती है। बात करें इस टेंस की मुख्य क्रिया की, तो मुख्य क्रिया का इसमें तीसरा रूप यानी कि थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसमें 2 तरह के वाक्य आएंगे। देखो, एक आएगा जो पहले समाप्त हुआ, एक आएगा जो बाद में समाप्त हुआ। तो इसमें ध्यान देने वाली एक बात, 2 बातें हैं ध्यान देने वाली। होगा क्या कि जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नियम लगा देंगे, और जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम लगा देंगे। दूसरी चीज ध्यान देने वाली होती है कि अगर वाक्य में बाद आया है, तो बाद वाले जो बाद में कार्य समाप्त होगा ना, उसी से ट्रांसलेशन करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर वाक्य में पहले आया है, तो जो पहले कार्य समाप्त होगा ना, उसी से वाक्य को बनाना शुरू कर देंगे। यही बेसिक चीज थी, इसी को ध्यान में रख करके हम सेंटेंस बनाएंगे, नियम अप्लाई करेंगे, कोई भी गलती नहीं होगा, ठीक है। देखो दोस्त, मैं बार बार कह रहा हूँ कि नियम पर ही ध्यान दो। जैसे ये था ना, तो ये क्या था, पास्ट इंफिनिट का था, इसके बाद आफ्टर लगा के ये क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट का हो गया। तो भाई अगर बाद में समाप्त हुआ है तो हम बाद वाला ही वाक्य से शुरू करेंगे बनाना, ये वाला नियम लगा देंगे। अगर पहले समाप्त होता तो अगर पहले समाप्त होता तो जो पहले समाप्त हुआ उस वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट में बनाते, लेकिन अगर पहले आया है तो पहले वाले वाक्य से ही बनाना यानी कि ट्रांसलेशन करना शुरू करेंगे। देखो, थोड़ा सा ना रिवाइज कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे, और ये बहुत घुमाता है, कंफ्यूज करता है, ठीक है।